नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वैशाली से आ रही खबर की। वैशाली के हाजीपुर से खबर है, जहां सड़क हादसे में बेतिया के लौरिया से विधायक विनय बिहारी जख्मी हो गए हैं। उनके हाथ और पैर में गंभीर चोट आई है। बताया गया कि विनय बिहारी अपनी पत्नी, भतीजा और 2 गार्ड के साथ लौरिया से पटना जा रहे थे और इसी दौरान गांधी सेतु से ठीक पहले पीछे से एक पिकअप वैन ने ठोकर मार दी। इस हादसे में विनय बिहारी बाल बाल बच गए। विनय बिहारी के साथ गाड़ी में सवार उनकी पत्नी, भतीजा और 2 गार्ड सुरक्षित हैं। वहीं मौके से पुलिस ने पिकअप ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। यही वो स्कॉर्पियो है जिस पर सवार होकर विधायक विनय बिहारी जो है वो अपनी पत्नी और गार्ड के साथ जा रहे थे और तभी अचानक से गांधी सेतु पर ही पीछे से आ रहे पिकअप वैन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। इसमें हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें विधायक जो है वो बाल बाल बच गए हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक स्कॉर्पियो पर सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरीके से स्कॉर्पियो में ठोकर मारी गई है। असीम कृपा है और पुल पे आप भी जानते हैं कि गाड़ियां धीरे धीरे चलती है। मेरी गाड़ी भी धीरे धीरे चल रही थी। पीछे से अचानक बहुत जोर से एक पिकअप वाले ने टक्कर मारा है। दोनों ड्राइवर और खलासी पकड़े गए हैं। फिर मेरी गाड़ी सामने वाली कार में टक्कर मारी और इस तरह से पीछे से भी और आगे से भी हमारी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। मेरे दाहिने हाथ में चोट है और बाएं पैर में, और मेरे साथ चूंकि 6 लोग थे, बॉडीगार्ड मेरी वाइफ भी थी, साथ में एक भतीजा भी था, उसको ओठ पे कट गया है। पत्नी सुरक्षित है, उसको कुछ नहीं हुआ। दोनों बॉडीगार्ड और ड्राइवर भी सुरक्षित है। सिर्फ हमें चोट लगी है दाहिने हाथ में और बाएं पैर में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रफुल्ल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। प्रफुल्ल, अभी क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? जी, मैं बता दूं आपको कि कल देर रात की ये घटना घटी है और गांधी सेतु पर ये घटना घटी थी। हालांकि राहत की बात यह है कि विधायक और उनके जितने परिवार के लोग हैं वो सभी सुरक्षित हैं, लेकिन विधायक को चोट आई है, हाथ और पैर में चोट लगी है। तो गाड़ी का अल्टरनेट व्यवस्था कर उसके बाद विधायक रात में ही पटना चले गए हैं और पटना में निजी नर्सिंग होम में उनका इलाज जो है वो अपना चेकअप उन्होंने कराया है और इलाज उनका चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रफुल्ल। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो गया है। बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। राजेंद्र नगर टर्मिनल से ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो गया है, जिसमें जानकारी है कि छात्रों के हंगामे के कारण जो परिचालन रद्द हुआ था, अब उसे जाम को हटाया गया है। जो हंगामा चल रहा था वहां से पुलिस ने सबको खदेड़ दिया है, जिसके बाद अब राजेंद्र नगर टर्मिनल से ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो चुका है। आपको बता दें कि छात्रों ने बहुत ज्यादा हंगामा किया था और ट्रेनों को रोक दिया था। रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने हंगामा कर रहे छात्रों को वहां से हटा दिया है और अब जाकर राजेंद्र नगर टर्मिनल पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो गया है। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों ने बीती रात पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हंगामा किया। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से राजधानी और संपूर्ण क्रांति सहित कई ट्रेनें रुकी रहीं और बाद में टर्मिनल से खुलने वाली सभी ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। शाम से ही बड़ी संख्या में छात्र राजेंद्र नगर टर्मिनल पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ट्रेनें रुकी रहीं। बाद में पटना के डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे और छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां से छात्र हटने को तैयार नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, साथ ही लाठी चार्ज भी किया। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से कई ट्रेनें रुकी रहीं और यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। देर रात ट्रेनों का परिचालन सामान्य हुआ।
और ये 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो वहां पर छात्रों का जमावड़ा था वो आप देख पा रहे होंगे। और वहां पर पटना के एसएसपी और डीएम जो है मौके पर पहुंचे, छात्रों से बातचीत की गई, उन्हें समझाया गया, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जितने भी छात्र हैं उसे मौके से हटाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही थी। उधर देर रात तक आरा रेलवे स्टेशन पर भी छात्रों ने हंगामा किया। रेलवे परीक्षा के पैटर्न में बदलाव और एनटीपीसी के सीबीटी रिजल्ट में धांधली के खिलाफ आरा रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंचे और जमकर हंगामा किया। अभ्यर्थियों का उत्पात कई घंटों तक चला। छात्रों ने कई घंटों तक आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 के डाउन लाइन पर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से बिहिया और डुमरांव सहित आरा के आसपास कई ट्रेनें फंसी रहीं और दानापुर डीडीयू रेलखंड पर अप और डाउन लाइन पर रेल परिचालन बाधित रहा। वहीं छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में अगियाव विधानसभा से भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस बीच छात्रों को समझाने जीआरपी और आरपीएफ सहित आरा के कई थानों की पुलिस और सदर एसडीओ भी पहुंचे, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं हुए। काफी देर तक चले हंगामे और प्रदर्शन के बाद सदर एसडीओ ने छात्रों को दानापुर डीआरएम से बात कराने, छात्र प्रतिनिधियों की डीआरएम से मुलाकात कराने के आश्वासन दिए, जिसके बाद हंगामा कर रहे छात्रों को शांत कराया जा सका और फिर रेल परिचालन को बहाल किया जा सका। तो बात हुई है, कल 5 बच्चे जाएंगे, डीआरएम साहब से मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे मेमोरेंडम के थ्रू। और डीआरएम साहब ने भी अभी फ़ोन पे बात हुई है, डीआरएम साहब के द्वारा फ़ोन पे स्पीकर ऑन करके हम लोग को बात कराया है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से हम लोग पॉजिटिवली बात करेंगे ऊपर में, और जो भी ऊपर से निष्कर्ष होगा, निर्देश होगा, ये तो आरआरबी का निष्कर्ष निकला सर, कंक्लूजन, लेकिन एनटीपीसी के सीबीटी रिजल्ट का क्या होगा? इनके जितने भी बिंदु हैं, इनके जितने भी मांग हैं, सभी पर इनको एक मेमोरेंडम बनाने के लिए भी ये लोग मेमोरेंडम बनाएंगे और कल वो सुबह लेकर के और डीआरएम साहब के साथ मिलेंगे। बिहार के सबसे बड़े आभूषण लूट कांड का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 9 किलो सोने के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एक अपराधी पहले ही जेल भेजा जा चुका है। बिहार के सबसे बड़े लूटकांड का खुलासा। लूटकांड में शामिल 5 अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 9 किलो सोना बरामद। टेबल पर रखे इन नोट को देखिए, देखिए गहनों से भरे इन बॉक्स को। ये वही गहने हैं जो 21 जनवरी को पटना के बाकरगंज इलाके के एसएस ज्वेलर्स से लूटे गए थे। और पीछे खड़े ये वही 4 लुटेरे हैं जिन लोगों ने दिन दहाड़े बाकरगंज में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बैग उसी दिन रिकवर हो गया था और उसी दिन ही जो दुकान के मालिक हैं संजीव जी, उनको हैंडओवर कर दिया गया था। जो दूसरा पिट्ठू बैग था वो कंप्लीट उसका रिकवरी हो गया है, जिसमें तकरीबन 7 केजी के अराउंड ज्वेलरी और सोना था। इसके अतिरिक्त 4,36,000 रुपया कैश में रिकवर हुआ है, जो कि झोला में है। कुछ कैश तकरीबन जो ये संख्या अमाउंट बता रहे हैं 2.25 लाख का, कि वो इन लोगों ने अपना खर्च कर लिया। पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें साधु पहले ही दिन गिरफ्तार हो गया था, जबकि आकाश, सोनू, राजू केवट और नितेश की गिरफ्तारी पुलिस ने अभी की है। नितेश जहानाबाद के आभूषण कारोबारी का बेटा है, जिसने इस लूट में लाइनर की भूमिका निभाई। लूट की योजना 1 महीने पहले बनाई गई थी। लुटेरों ने लूट के पहले जनवरी में 2 बार दुकान की रेकी की। इसमें जो एक अपराध कर्मी है, जिस दिन घटना हुई है उससे 4 दिन पहले दुकान के अंदर गया भी है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है। वहाँ पे उसने अंगूठी लेने के नाम पे दुकान का रेकी किया, लेकिन क्योंकि वो होलसेल की दुकान थी इसलिए उन्होंने उनको मना कर दिया कि हम लोग रिटेल नहीं करते हैं।
उसी में ये जो लाइनर है नितेश नीचे ही था, इसके साथ एक और अपराधकर्मी था नीचे था, सनी नाम का अंदर गया था। उसने दुकान की पूरी रेकी की, सीसीटीवी कहाँ पे हैं, गार्ड दुकान कैसे खोलता है, चाबी किसके पास रहती है, और उसके 3 दिनों के बाद इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। अपराधियों के पास से अब तक 9 किलो सोना और 4,32,000 रुपए कैश के साथ साथ 2 4 व्हीलर और 5 बाइक भी बरामद हुआ है। लुटेरों के पास से जो फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद हुई है उस पर भारत सरकार का स्टिकर लगा हुआ है। जो हमारी टोटल बरामदगी है, तकरीबन जो पहले सोना रिकवर उसके अतिरिक्त तकरीबन 6.8 किलोग्राम सोना अब रिकवर हुआ है। 4,32,900 रुपया रिकवर हुआ है कैश में। 4 जो मोबाइल उस दिन जब घटना किया था, जो कस्टमर्स का और एम्प्लॉयज़ का ले गया, मोबाइल लूट कर लेकर के चारों के चारों मोबाइल रिकवर हो गए हैं। 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, इसके अलावा जो 3 मोटरसाइकिल इन लोगों ने बाकी जगह से चुराए थे वो भी रिकवर हुए हैं, और 4 पहिया वाहन फॉर्च्यूनर और इयॉन गाड़ी रिकवर हुई है। पुलिस की माने तो सोना लूटकांड का खुलासा पूरी तरह से हो चुका है। जो लोग भी लूट में शामिल थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं लूटा गया सारा सोना रिकवर हो गया है। चूंकि एसएस ज्वेलर्स के मालिक ने 35 किलो सोना लूट की बात कही थी, इसलिए पुलिस ने 35 किलो आभूषण लूट का सबूत मांगा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का दावा करता रहा है, लेकिन मुंगेर से जो तस्वीर आई है उससे स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों की कलई खोल दी है। स्ट्रेचर पर मरीज और हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लिए परिजन की ये तस्वीर मुंगेर सदर अस्पताल की है। गंभीर बीमारी से पीड़ित 14 साल की मां ही आईसीयू में भर्ती है। एक्सरे कराने को लेकर परिजनों को खुद ही भारी भरकम ऑक्सीजन सिलेंडर हाथ में लेकर मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर जाना पड़ा। परिजनों ने वार्ड बॉय से लेकर डॉक्टर तक पर इलाज के नाम पर खाना आपूर्ति का आरोप लगाया है। कोई स्टाफ यहाँ जल्दी आता नहीं है, बस 2 नर्स आती है और एक भैया जो है बस वही है 17 तारीख से सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या बोलते आते हैं स्टाफ चले जाते हैं, देखिए ना कोई स्टाफ आता है ना कोई डॉक्टर आते हैं। 2 एक टाइम आते हैं, सुबह में आते हैं, और डॉक्टर लोग का भी लैंग्वेज इतना ये है कि कुछ कहने का बात नहीं। अगर पेशेंट ठीक नहीं है तो उसको क्या ठीक करने की वजह उसको क्या बोलते हैं, बोलेगा कि तुम पैदल जाओ यहाँ से लेके पटना। स्टाफ लोग भी तो सब उधर इधर घूम रहा है, कोई स्टाफ लोग साथ नहीं देता है। बस स्टाफ लोग का आता है, एक बार खाली आवाज दे देता है कि हाँ देख लेता है, चला जाता है, और स्टाफ लोग से कोई मतलब ही नहीं है। वहीं इस लापरवाही को लेकर जब सिविल सर्जन से सवाल पूछे गए तो उन्होंने स्टाफ की कमी का तो हवाला दिया, साथ ही सब कुछ ठीक होने का भी दावा कर दिया। वार्ड बॉय की तो कमी है, लेकिन 4th ग्रेड स्टाफ है वहाँ। डीएस से पता लगवाते हैं कौन का ड्यूटी है, कैसे से किया है, और ट्रॉली है, सब कुछ है। ऐसा तो कुछ नहीं है, ट्रॉली है, ट्रॉली लोग नहीं लिया होगा, लेकर गया होगा, व्यवस्था सब है। सिविल सर्जन भले ही अस्पताल में व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा कर रहे हों, लेकिन जो तस्वीर दिख रही है उससे तो यही साफ होता है कि सदर अस्पताल में अव्यवस्था हावी है। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से संवाददाता अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और सुपौल में भी एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग का बदहाल सिस्टम सामने आया है। त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल की एम्बुलेंस खराब है और धक्का देने पर स्टार्ट होती है। किसी मरीज को जब रेफर किया जाता है तो उसके परिजनों को ही एम्बुलेंस में धक्का लगाने को कहा जाता है। ड्राइवर का कहना है कि 2-3 महीने से यही हाल है और इसे ठीक कराया गया, लेकिन एम्बुलेंस फिर से खराब हो गई। वहीं हेल्थ मैनेजर ने कहा कि जल्द ही नई एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है और परेशानी दूर हो जाएगी। एम्बुलेंस का स्थिति तो गड़बड़े है, बार बार रिंच लगाते हैं, ठीक ठाक करते हैं रोज, उसके बाद चलता है एम्बुलेंस। कहीं रास्ता पर कहीं गड़बड़ा जाता है, अपना ठीक ठोक पीट के चलता है। नहीं, वो एक्चुअली हम मॉर्निंग में ये बातचीत किए हैं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है और एक एम्बुलेंस हमारे पास जो उपलब्ध कराया गया है, तो दूसरी एम्बुलेंस के लिए भी जो है सो सूचना दी गई हुई है और वो एम्बुलेंस संभवतः 1-2 दिन में उपलब्ध करा दिया जाए। छपरा में 17 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत के 5 दिन बाद प्रशासन ने माना कि कुछ लोगों की मौत शराब से हुई है। डीएम ने बताया कि 5 लोगों की मौत शराब से होने की पुष्टि हुई है, जबकि
8 लोगों की मौत शराब से जुड़ी है। जिले में 5 दिनों में शराब के केस में 260 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 4000 लीटर शराब बरामद की गई। वहीं एसपी संतोष कुमार ने बताया कि घटना के बाद मकेर थाने में 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिनमें से मुख्य आरोपी मुन्ना महतो अब भी फरार है। ऐसे मामले हैं जिसमें कहीं ना कहीं से शराब, इलीगल शराब पीकर मृत्यु होने की बात सामने आई है। इसके अतिरिक्त 8 अन्य ऐसे मामले हैं जिसमें सीधे साफ तौर पर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से इशारा ज़रूर आ रहा है, लिंक ज़रूर मिल रहे हैं कि ये भी संदिग्ध मौत हैं। मुन्ना महतो और उसका भाई है मैना महतो। तो मैना महतो की गिरफ्तारी हो चुकी है, मैना महतो की पत्नी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुन्ना महतो की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो ये मुन्ना महतो और वीरेंद्र महतो ये दोनों करता था, और वीरेंद्र महतो उर्फ मैना महतो जिसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, इस पर भी 4 कांड पूर्व से दर्ज है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।